Hey guys, welcome back to the another amazing video of StudyBaz. This side रौनक सिन्हा, your English tutor. So भाई आज के इस वीडियो में भाई हम लोग लेके आ चुके हैं एक और पार्ट इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन का। पार्ट 3 है ये, ठीक है भाई। पार्ट 1 2 देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यार हम आज क्या सीखने वाले हैं भाई, सीधी बात आपको बताता हूँ, सीधी बात नो बकवास। तो पब्लिक स्पीकिंग फियर। तो यार जब भी आप सोचो आप पब्लिक में बैठे हो, चाचा ताऊ नाना नानी रिलेटिव्स के साथ कजन्स के साथ, तो ये दिक्कत तो आती है कि भाई सब एकदम बोल रहे हैं, एक दूसरे सब इंप्रेस हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। भाई काश हम भी अच्छा बोल पाते तो हम अच्छा अटेंशन बटोर पाते। लेकिन भाई ऐसा होता है कि हम लोग को डर लगता है, बोल नहीं पाते हैं, घबराते हैं कि अरे बोल देंगे तो बदनामी हो जाएगी। बड़ी सारी चीज़ें हैं भाई, सबसे आप परेशान होते ही रहोगे। तो भाई उसी का सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं हम इस पार्ट में। तो भाई वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके शुरू हो जाओ भाई। तो देखते हैं यार, सबसे पहला पॉइंट, फियर ऑफ बीइंग जज। इसका क्या मतलब है? सपोज आप बोल रहे हो 5 लोगों की महफिल है, तो उसमें आपको बोलने से क्यों डर लगता है? क्योंकि आपको ये सोच के पहले ही मन में बैठा हुआ है कि मैं बोलूँगा और मैं कुछ गलती से गलत बोल दूंगा तो सामने वाला जज कर देगा, अरे क्या है बोलने तो आता नहीं है, बट बहुक है। समझ रहे हो यार, मतलब वो सब चीज़ तो नहीं होना चाहिए आपको, मतलब फियर नहीं रखना। और मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में बोलोगे तो भाई आपका इंसल्ट होगा, अपमान होगा, आपको बहिष्कृत कर बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन भाई फिर भी आपको कोशिश नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस करते रखनी है। क्योंकि स्टार्टिंग में भाई सबका हाल यही रहता है, हमारा भी यही था। अब शाहरुख खान को देखो, सलमान खान को देखो, विराट कोहली को देखो, आपको क्या लगता है वो लोग एक दिन में आके ऐसा बन गए हैं? तो जी नहीं भाई, वो लोग ने भी काफ़ी अपमान सहा है और वो लोग आज इस मुकाम पर इसीलिए हैं क्योंकि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उन लोग अपना अपमान कराते रहे और आज वो लोग इस मुकाम पे हैं। तो आपको भाई प्रैक्टिस करना है। अब देखो आप ये सोच के डरोगे कि भाई हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, कोई मेरे को जज करेगा, बताओ ऑब्सेशन होती है, तो भाई उससे आप आगे नहीं बढ़ने वाले हो। दिस इज द सैड रियलिटी बट यू हैव टू एक्सेप्ट। एंड हियर वी हैव वन मोर पॉइंट, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। आपका ये तो होगा, आप इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, जिसमें भी बोलो भाई आपको डर तो लगता होगा। अगर मान लो मेरे मुंह से कुछ गलती से गलत निकल गया तो भाई क्या होगा मेरा, बताओ। If you are talking in English, then obviously you have obsession and fear. If I could speak some wrong words or wrong sentence, then the person in front of me can judge me and can make fun of me. But that is not possible. क्योंकि देखो भाई सामने वाला आपको लगता है कि फन बनाएगा, लेकिन वो उतना सोचता भी नहीं है कई बार। और देखो कभी कभी बन भी गया मजाक तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मजाक बनेगा तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो ऐसे सीख ही नहीं पाओगे भाई। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जिस चीज़ पे दुनिया ने हंसा है उसने इतिहास रचा है। सीधी बात तो ये है मेरे दोस्त। तो भाई वही है कि देखो कभी भी किसी भी कन्वर्सेशन में हो, मीटिंग में हो, बैठे हो, तो भाई ये मत करो कि आप गलत बोल दोगे। मैं भी भाई कई बार गलत बोल चुका हूँ। स्टिल आई एम नॉट अ वेरी एक्सपर्ट स्पीकर, बट स्टिल आई हैव अ above average good quality of spoken skills and confidence also. Here one more point, we have past negative experiences. सपोज भाई आज आपको क्यों डर लगता है बाइक चलाने से? क्योंकि आप बाइक से कभी गिर चुके होगे, बुरी तरह एक्सीडेंट हो चुका है, इसीलिए आपको डर लगते रहता है भाई हम फिर से चलाएंगे तो मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हम गिर जाए। तो वो फियर होता है भाई पास्ट का, जिसको हमको कैरी करके नहीं चलना है। समझ रहे हो? क्योंकि अब मान लो पास्ट में हो सकता है आपकी बेइज्जती हुई हो किसी बड़ी महफिल में, ग्रुप में, पब्लिक के सामने या माइक में कहीं भी, तो आपको ये हमेशा फियर बन गया होगा कि भाई अब मैं जब भी बोलूँगा मेरी इंसल्ट हो चुकी है, मुझे भाई अपमान से डर लगता है, मैं नहीं सह सकता। सो प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक। क्योंकि देखो यार अपमान सबका होता है, जो सह के आगे बढ़ लेता है भाई सक्सेस वही करता है। सीधी बात नो बकवास। तो इसी के साथ अगर आपका भी ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ होगा तो मैं जानता हूँ भाई काफ़ी दुख होता है, प्रैक्टिस लगता है भाई उसको भूलने में, कुछ कई लोग के साथ तो कुछ एक्सट्रीम भी हो जाता है, बट स्टिल वी हैव टू ट्राई एंड फेस इट। क्योंकि भाई देखो याद रखो भाई दुनिया में कोई भी हंसे, कितना भी कुछ हो जाए, एट द एंड आप अकेले हो, आपको अकेले ही रहना है। मोटिवेट नहीं दे रहा, ज्ञान नहीं दे रहा, मैं सीधी बात बता रहा दैट हाउ यू कैन, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट ना, मतलब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, मोर एंड मोर पीपल लाइक टू टॉक विथ यू, दैट इज द गुड थिंग। एंड आप भी मतलब काफ़ी अच्छा फील करोगे कि भाई वो मेरे से बात कर रहा, वो मेरे से बात कर रही है, कितना आपको अच्छा फील होगा। सोचो 4-5 लोग का ग्रुप है, सब में सब भाई चारों आपको वैल्यू दे रहे हैं, आप ही से बात करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कितना बढ़िया होगा भाई, सोच सकते हो। ओके ठीक है। एंड हियर वी हैव द लास्ट पॉइंट, दैट इज परफेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, परफेक्शन रिक्वायर्ड नहीं, परफेक्शन नहीं चाहिए, क्या बकवास कर रहा भाई, हम जा रहे वीडियो काट के थट। भाई सीधी बात ये बोल रहा कि स्टार्टिंग में किसी को परफेक्शन नहीं आता, स्टार्टिंग क्या एंड में भी परफेक्शन किसी के पास नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग दैट someone is very good speaker and you can notice that the person who is a good speaker in English can make the mistakes in grammar and all, but people used to ignore it. But why? Because they are confident, they have confidence. The thing is that मतलब गलतियाँ होती सबसे हैं, लेकिन आपको उस गलतियों को छुपा के चलना है अपने कॉन्फिडेंस से। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने भी अब तक 100 गलतियाँ कर ली है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाए होंगे ज़रूर से। तो भाई इस पार्ट में तो मैंने बस यही छोटी सी चीज़ बताई है, एक बार सबको कंक्लूड कर दूँ
कि सीधी बात भाई, आप बातचीत करना शुरू करो, हिंदी में करो, कोई दिक्कत नहीं, देन यू कैन कंटिन्यू इन इंग्लिश। और भाई देखो, कभी भी शर्माओ मत प्लीज़, एंड ट्राई टू मेक कन्वर्सेशन मोर एंड मोर विद अपोजिट जेंडर्स, सो बाय डैट यू कैन गेन मोर कॉन्फिडेंस। और भाई इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पे हम लोग समाप्त करने की ओर जा रहे हैं। तो भाई याद रखना कि कुछ भी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो पाएगा। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो भाई यही था, ये पार्ट 3 था इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन का। बाकी पार्ट्स के सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।